देने पर शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो ये जो एक 14 है ये 112 का एक बच्चा है। 112 में ऑलरेडी 14 छुपा हुआ होता है। 112 का मतलब ही होता है बेटा 14 8 112, तो 112 में ऑलरेडी 14 छुपा होता है। 112 के अंदर कुछ 14 छुपा हुआ होता है। 112 में 14 पहले से शामिल होता है, यानी कि 112 का एक बच्चा है 14। तो मेरे दोस्तों अगर किसी संख्या को 112 को 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो संख्या 14 से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, तो ये संख्या 14 112 का एक फैक्टर या गुणनखंड कहलाती है, यानी कि बच्चा है। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? अरे पढ़ने पे ध्यान दीजिए, वो भी होगा आकाश। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? तो 14 जो है 112 का एक फैक्टर है, एक बच्चा है। क्यों बच्चा है? क्योंकि 112 जो है वो 14 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचता है। अब यहां जैसे मैंने 58 को 11 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बच गया, 3 बच गया, यानी कि 11 जो है 58 का फैक्टर नहीं है। क्या 11 58 का फैक्टर है? नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि भाग करने पर रिमाइंडर 3 बच रहा है। क्लियर बात? यहां तक आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां तक एकदम बात क्लियर है, इसमें एक भी हमें धेले की परेशानी नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट आप जानेंगे, अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगर बच्चा है तो पापा भी होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब हम 112 को डिवाइड करते हैं 14 से, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि ये जो संख्या 112 है हमारी, ये जो संख्या 112 है ये 14 से पूरा पूरा डिवाइड हो गई, यानी कि 14 112 का एक फैक्टर है। या फिर मैं उल्टा कहूं तो मैं ये कहूंगा कि ये जो संख्या 112 है 112 14 का एक मल्टीपल है। 112 जो है वो 14 का एक मल्टीपल है, मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल। हिंदी में हम लोग कहते हैं इसे गुणक। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बेटा इसे? गुणक। गुणक। 112 जो है वो 14 का एक पापा है। 112 में ऑलरेडी 14 छुपा हुआ होता है। 14 की किसी संख्या 8 में गुणा करने पर 112 आ रहा है, यानी कि जो 112 है 14 का एक मल्टीपल है, गुणक है। मल्टीपल का मतलब 14 की किसी नंबर में गुणा करके 112 आएगा, तो 112 क्या बन गया? 14 का मल्टीपल बन गया। तो मल्टीपल का मतलब होता है बेसिकली पहाड़ा। जैसे मेरे दोस्तों मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं 14, मैंने आपके सामने एक संख्या लिख दी बेटा 14, तो 14 के मल्टीपल क्या क्या होंगे? 14 किन किन संख्याओं को डिवाइड करेगा? 14 14 को डिवाइड करेगा, 14 कम 14 14 28 को डिवाइड करेगा, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 जो 42 को भी भाग करेगा 3 बार, 14 चौका 56 56 को भी भाग करेगा 4 बार, 14 पंजे 70 70 को भी भाग करेगा, 14 छीन 84। तो ये सब जो संख्याएं 14 के मल्टीपल हैं, ये सब 14 के मल्टीपल्स हैं, 14 के मल्टीपल्स। ये वो सभी संख्याएं जो 14 से डिवाइड होती हैं, ये वो सभी संख्याएं मेरे दोस्तों जो 14 से डिवाइड होती हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो आपको फैक्टर और मल्टीपल दोनों में फर्क समझ में आया? अरे भाई आकाश चुपचाप पढ़िए बेटा, मुर्दे की तरह चुपचाप बिना कुछ बोले। वहां से भी करेंगे, लेकिन ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सीक्वेंस में है। आकाश क्या आपको फैक्टर और मल्टीपल समझ में आया कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है? अगर हम किसी संख्या 112 को डिवाइड करते हैं 14 से, 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि जो संख्या 14 है 112 का एक बच्चा है। बच्चा मतलब फैक्टर। उल्टा कहेंगे कि ये संख्या 112 14 से पूरी भाग हो रही है, 14 से भाग हो रही है, तो 112 14 का एक पापा है, यानी कि 14 का एक मल्टीपल है, 14 का एक गुणक है। दोनों फर्क को बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए, समझ लीजिए। आगे अगला कॉन्सेप्ट जानो, बहुत छोटी छोटी बातें बेटा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट जानिए मेरे प्यारे भाई। मैंने अभी आपको समझाया कि अगर हम 112 को, अगर हम किसी संख्या 112 को 14 से डिवाइड करेंगे, 14 से, तो 14 से डिवाइड करने पर मेरे दोस्तों रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा? तो आपको मैंने अभी समझाया कि सर 14 8 112 8 बार चला जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। ये बताया मैंने आपको बेटा, ये मैंने बताया। बोलो कि सर अगर आप 112 को 14 से डिवाइड करोगे तो 14 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा मेरे दोस्तों, 0। अब मेरे प्यारे भाई 112 का एक फैक्टर 14 है, 112 का गुणनखंड है, 112 का एक बच्चा है 14। तो अगर आप 112 को 14 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आ रहा है? 0। अब बेटा 14 क्या होता है? 14 क्या होता है मेरे दोस्तों? 14 होता है 7 दूनी 14, 7 गुणा 2 14, 14 होता है बेटा, यानी कि 14 का भी एक बच्चा 7 है, 14 का भी एक फैक्टर 7 है मेरे प्यारे, 7। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप 112 को 14 का फैक्टर 7 है, अगर 112 को 14 के फैक्टर 7 से ही डिवाइड करोगे तो भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो भी भाग करने पर शेषफल 0 ही आएगा। अगर 112 को 14 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आ रहा है, क्योंकि क्यों आ रहा है? क्योंकि 14 112 का एक फैक्टर है, 112 का एक बच्चा है, तो बच्चे के बच्चे क्या हुए? पोते हो गए, पोते। तो अगर आप 14 के भी फैक्टर, 14 का फैक्टर 7 भी होता है, 2 भी होता है, अगर आप 14 को 7 से भाग करेंगे तो भी पूरा डिवाइड होगा, 14 को 2 से भाग करेंगे तो भी पूरा का पूरा भाग होगा। विकास कुमार यादव सर, शुरू में सब समझ आता है लेकिन बाद में नहीं आने लगता है, क्योंकि विकास कुमार यादव आपके दिमाग की क्षमता भी इतनी है कि केवल आपका दिमाग आसान चीजों को ही पढ़ सकता है और समझ सकता है, बहुत वीक है। बहुत सारे बच्चों के पास समस्या ये है कि सर ऐसी हल्की हल्की बातें तो हम समझ लेते हैं, बाद में खोपड़ी गर्म हो जाती है, समझ ही नहीं आता, क्योंकि आपके दिमाग की भी मानसिक क्षमता नहीं है उतनी कि आप उस लेवल को अटेन कर पाए, उस लेवल को फिट कर पाए। वो लेवल कैसे हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता समझ में आया ना, केवल मुर्दे की तरह पढ़ते रहो, केवल मुर्दे की तरह पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, मुर्दे की तरह पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बिना हलक से आवाज निकाले मुर्दे की तरह पढ़ते रहो, बिना ये देखे कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या सीख रहा हूं। एक दिन आपके दिमाग का जो लेवल है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और वो ऐसा समय होगा कि जब आपको टीचर कुछ भी बताए टीचर, आपका दिमाग तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा। ये सब ट्रेनिंग का खेल है, ट्रेनिंग का खेल, ट्रेनिंग का। जितना ज्यादा आप दिमाग को ट्रेन करोगे उतना ज्यादा आपके हिसाब से काम करेगा। जब नया लड़का फौज में भर्ती होता है तो उसका शरीर देखो कैसे सॉफ्ट सा होता है, उसके हाथ कितने मुलायम होते हैं। जब फौज में जाने से पहले उसकी साल भर की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद देखना उसके ये डोले शोले एकदम टाइट हो जाते हैं, ये हाथ एकदम ऐसे सॉलिड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके शरीर को एक साल की टफ ट्रेनिंग दी गई है। सुबह 4 बजे उठाया और रात 9 बजे तक ट्रेनिंग, कभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी मैदान में दौड़ रहे हैं, कभी बंदूक से एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या एक साल शरीर को ट्रेनिंग दी? दिमाग भी ट्रेनिंग का खेल है। जितना ज्यादा दिमाग को ट्रेन करोगे उतना ज्यादा मेरे दोस्तों आपका दिमाग चलेगा। आप बहुत लेट हो गए काम करने में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बचपन से दिमाग को ट्रेन कर चुके हैं। कोई बच्चा 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, जैसे मैं खुद का एग्जांपल लूं, जब मैं 9th क्लास में था तो मैं डेली 4-5 घंटे मैथ पढ़ता था, और जब मैं 12th 11th 12th में था तो मैंने डेली 7 से 8 घंटे मैथ पढ़ा, डेली केवल मैथ 7 से 8 घंटे, और उसके बाद 5-6 घंटे फिजिक्स। तो मैं, अगर कोई बच्चा 7 से 8 घंटे अपने बचपन में मैथ्स पढ़ रहा है तो उसका दिमाग वहीं ट्रेन हो गया। आपने वो काम नहीं किया, आपकी ट्रेनिंग बाकी है, वो अब आपको करनी पड़ेगी बुढ़ापे में आके, लेट हो गए आप। ठीक है? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया?
कि फैक्टर के फैक्टर से भी डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर जीरो ही आएगा। ये सब बहुत बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए समझे। अगली कॉन्सेप्ट अब आएगा बेटा, अगला कॉन्सेप्ट अब आएगा, आ जाइए बेटा। अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, सवाल छू मंतर। सवाल छू मंतर मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने चार चीज लिखूंगा। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। अगला, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। फिर से यहां देखिए, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। फिर से यहां ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। आप कहोगे सर आपने ए की बात को दो दो बार क्यों लिखा है? चलिए खत्म करते हैं आपका डाउट। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, मेरे दोस्तों यहां जो पावर एन है वो एक विषम संख्या है। विषम संख्या वो संख्या होती है जो दो से भाग नहीं होती, जैसे 3, 5, 7, 11, ये वो नंबर है जो दो से डिवाइड नहीं होते मेरे दोस्तों। तो पावर एन जो यहां पर एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, यहां पावर जो है एन, ये ऐसा नंबर है मेरे दोस्तों कि इवन नंबर है, इवन नंबर। यहां एन जो है वो इवन नंबर है मेरे प्यारे, एक सम संख्या है, सम संख्या, एक इवन नंबर है, सम संख्या। आइए, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, बेटा यहां जो पावर एन है ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर, यानी कि एक विषम संख्या है, विषम संख्या। और यहां जो पावर n है, ए की पावर n माइनस बी की पावर n, यहां पावर n एक इवन नंबर है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से भाग हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, दो का पहाड़ा, दो का पहाड़ा दो से भाग होगा, उन्हें हम इवन नंबर या हिंदी में सम संख्याएं कहते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो बेटा मैंने आपके सामने चार संख्याएं लिखी हैं। ध्यान देने वाली बात है कि पावर या घात सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ए पे पावर अलग है और बी पे पावर अलग है, गलत बात, पावर सेम होनी चाहिए। अगर यहां पावर n है मेरे प्यारे भाई, तो यहां भी पावर n ही होनी चाहिए, हर जगह पावर सेम होनी चाहिए। अब मुझे करना क्या है, मुझे यह पता लगाना है कि जो चारों संख्याएं आपके सामने बोर्ड पर लिखी हैं, जो चारों संख्याएं आपके सामने बोर्ड पर लिखी हैं, इनमें a प्लस बी और a माइनस बी से कौन कौन भाग होता है। इनमें a प्लस बी और a माइनस बी से कौन कौन डिवाइड होता है, ये बताओ। a प्लस बी और a माइनस बी से कौन कौन डिवाइड होता है, हमें ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, a प्लस बी और a माइनस बी से कौन कौन भाग होगा, कौन कौन डिवाइड नहीं होगा, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। a प्लस बी और a माइनस बी, जैसे ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके सामने कोई संख्या लिखी हुई है a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां पावर n एक विषम संख्या है, जहां पावर n एक विषम संख्या है मेरे प्यारे भाई, एक ऑड नंबर है, चाहे कुछ भी हो, चाहे पावर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 ऑड पावर होनी चाहिए। तो ये नंबर बीच में प्लस है, a की पावर n प्लस b की पावर n, हमेशा ही a प्लस b से डिवाइड होगा, हमेशा। ऐसा हर एक नंबर हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा, ऑलवेज, चाहे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, लेकिन a माइनस b से डिवाइड नहीं होगा। हमेशा ये a प्लस b से भाग होगा, लेकिन a माइनस b से भाग नहीं होगा। चलो, नहीं समझोगे? जब तक मैं पूरी बात ना कह दूं मेरे प्यारे भाई, कुछ ना कहीं अपने मुंह से, जब तक मैं पूरी बात ना समझा दूं। मैंने लिखा a की पावर n प्लस b की पावर n, पावर क्या है, एक ऑड नंबर आपको लेना है, ऑड नंबर, एक विषम संख्या आपको लेनी है। तो बेटा अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं, अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं, क्योंकि 1 एक ऑड नंबर है, अगर मैं n का मान 1 लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस b के बराबर हो जाएगा, यानी कि a प्लस b से डिवाइड होगा। अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो एक संख्या क्या बन जाएगी, a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, तो यानी कि a प्लस b हो गया, a प्लस b से पूरा पूरा भाग होगा। अगर मैं n की जगह 3 रखता हूं, 3 तो संख्या क्या होगी बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब होगी, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, n की जगह 3 रखो। अगर आपको याद हो मेरे दोस्तों, और आपको याद होगा, मुझे पूरा विश्वास है, आप पढ़े हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है। दिख रहा है सभी को फॉर्मूला? आप बोलोगे हाँ जी सर दिख रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले में भी a प्लस b आता है, a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले में भी a प्लस b आता है। यानी कि मेरे दोस्तों, चाहे मैं n की जगह पावर 1 रखूं तो भी a प्लस b से भाग होगा, अगर मैं n की जगह पावर 1 रखूं तो भी a प्लस b से भाग होगा, a प्लस b से भाग होगा, और अगर मैं n की जगह पावर 3 रखूं तो भी a प्लस b आना ही आना है। देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब का एक फैक्टर a प्लस b है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक बच्चा ही तो है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक बच्चा ही तो है, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ऐसे ही अगर मैं एन की जगह 5 रखूंगा, 5 फॉर्मूला होगा अलजेब्रा का, आप एन की जगह 5 रखो, 7 रखो, 9 रखो, 11 रखो, हमेशा ये ए प्लस बी आना ही आना है, हमेशा ए प्लस बी आना ही आना है मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि एक नियम बन गया कि आप एन की जगह कुछ भी पावर रखो, मैंने आपको 1 और 3 रख के दिखाया, हमेशा ए प्लस बी आएगा ही आएगा, ए प्लस बी से डिवाइड होगा ही होगा मेरे दोस्त। यानी कि मेरे प्यारे भाई कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है मेरे प्यारे, पावर अगर ऑड है, पावर अगर ऑड है, मैं अगर इसको a प्लस बी से डिवाइड करूंगा, a प्लस बी से, तो डिवाइड करने पर हमेशा शेषफल 0 आएगा, डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा, शेषफल हमेशा। क्योंकि a की पावर n प्लस b की पावर n का हमेशा एक गुणनखंड, चाहे पावर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, मैंने बहुत सारे एग्जांपल लेके नहीं दिखाया आपको, 2 ही एग्जांपल लेके दिखाया मैंने आपको। टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम की बहुत कीमत है, समय बहुत कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर पावर ऑड है तो a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा a प्लस b से भाग होगा, और भाग करने पर शेषफल हमेशा 0 आएगा। a की पावर n प्लस b की पावर n का ऑलवेज एक फैक्टर a प्लस b होगा, a की पावर n प्लस b की पावर n का हमेशा फैक्टर a प्लस बी होगा, लेकिन a माइनस बी नहीं होगा, a माइनस बी का कोई जिक्र ही नहीं है। a की पावर n प्लस b की पावर n का हमेशा एक फैक्टर, हमेशा एक गुणनखंड a प्लस बी होगा, अगर पावर ऑड है। a माइनस बी नहीं होगा, क्योंकि a माइनस बी आ ही नहीं रहा। अब जैसे मैं आपसे एग्जांपल पूछूं, एग्जांपल की ये बताओ बेटा, ये बताओ जरा कि 15 की पावर 31 प्लस प्लस 24 की पावर 31 को 39 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा? ये मेरा सवाल है आप लोगों से, बताना जरा, करके बताओ जल्दी से। बेटा कॉन्सेप्ट, पेपर में कॉन्सेप्ट थोड़ा पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है उस कॉन्सेप्ट पर बेस सवाल। सवाल आएगा कि बताओ 15 की पावर 31 प्लस 24 की पावर 31 को 39 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा?
यही हेडिंग होगा सवाल का। 15 की पावर 31 प्लस 24 की पावर 31 को 39 से डिवाइड करने पर, 39 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि भैया ये जो सवाल में हमको दिया गया है ये किस फॉर्म का है, ये क्या दिया गया मुझे सवाल में सबसे पहले पहचानना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर ये देखो ये a की पावर n बीच में प्लस a की पावर n प्लस b की पावर n है, ये a की पावर n प्लस b की पावर n है। जहां पावर कैसी है, पावर ऑड है। पावर कैसी है मेरे दोस्तों, पावर एक ऑड नंबर है, विषम संख्या 31, 31 2 से भाग नहीं होता। और मैंने अभी समझाया कि a की पावर n प्लस b की पावर n ये जो नंबर है, ये जो नंबर है a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर ये नंबर a की पावर n प्लस b की पावर n है, पावर अगर ऑड है, पावर अगर विषम नंबर है, तो ये हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा। ये नंबर हमेशा 15 प्लस 24 कितना होता है 39, ये नंबर हमेशा 39 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये नंबर हमेशा 39 से डिवाइड होगा, और 39 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना आएगा 0। खत्म, बस सिंपल सी बात है। 15 की पावर 31 प्लस 24 की पावर 31 का एक फैक्टर 15 प्लस 24 यानी कि 39 होगा, और 39 से डिवाइड करने पर मेरे दोस्तों शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। इतनी सी बात है, समझ में आ गया एग्जांपल से? तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट देखने में अजीब लगता है, जब उस पर एग्जांपल दिया जाए हर बच्चे को क्लियर हो जाता है, लेकिन आपको शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? इसी तरीके से अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आप ये मुझे खुद ही बताओगे, आप मुझे खुद ही बताओ मेरे प्यारे भाई, a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n, बीच में क्या है माइनस। अगर बीच में माइनस है मेरे प्यारे भाई, बीच में क्या है बेटा माइनस है, माइनस। अगर बीच में माइनस है माइनस, तो ये a प्लस b से डिवाइड होगा या a माइनस b से डिवाइड होगा? समझने वाली बात यह है कि अगर बीच में माइनस है तो ये कभी भी a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा, ये हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगा। a की पावर n माइनस b की पावर n में अगर पावर एक ऑड नंबर है तो ये नंबर हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगा, a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा भाई मेरे, a प्लस बी से भाग नहीं होगा। ये भी मैं आपको बड़ी डिटेल में लिख के बता देता हूं कि दोस्त a की पावर n माइनस b की पावर n, कभी भी इस टाइप की कोई संख्या आपको लिखी हुई मिले, कभी भी इस टाइप की कोई संख्या आपको लिखी हुई मिले, बस ये चेक कर लेना कि पावर क्या है। अगर पावर ऑड है तो ये नंबर हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगा। इस टाइप की कोई भी संख्या हमेशा a माइनस बी से भाग होगी। क्यों होगी भाई मेरे? अगर मैं n को 1 रखता हूं, अगर मैं n को 1 रखता हूं 1, तो हो जाएगा a की पावर 1 माइनस b की पावर 1, a की पावर 1 माइनस b की पावर 1 क्या आ जाएगा a माइनस b, a की पावर 1 माइनस b की पावर 1 क्या हो जाएगा a माइनस b, देखो a माइनस b से भाग हो गया। और बेटा अगर मैं n को यहां पर 3 रखता हूं, 3 रखता हूं n को 3, तो भाई ये a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया बेटा, a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। यानी कि अगर मैं पावर 1 रखता हूं, n की जगह 1 रखता हूं, तो भी मेरे दोस्तों a माइनस बी से भाग हो रहा है। मैं n की जगह 3 रख रहा हूं तो भी a माइनस बी से डिवाइड हो रहा है। हालांकि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, मेरे को तो याद है ना, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं n की जगह 5 रखूं ना 5, अगर मैं n की जगह 5 रखूं तो a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 का फॉर्मूला होता है a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद नहीं है, मुझे याद है बेटा। a की पावर 4 3 2 1 0, b की पावर 4 b क्यूब b स्क्वायर b, ये फॉर्मूला होता है बेटा। ये फॉर्मूला होता है a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 का। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा देखने में, मैं तो कहीं नहीं रहा याद करो आपको, हमें तो केवल एक कॉन्सेप्ट समझाना है कि भाई चाहे n की जगह आप 1 रखो तो भी a माइनस b से भाग होगा, n की जगह आप 3 रखो तो भी a माइनस b आएगा, अब n की जगह 5 रखो तो भी a माइनस b आएगा, क्योंकि पावर ऑड होने पर a की पावर n माइनस b की पावर n में पावर ऑड होने पर हर फॉर्मूले में a माइनस b आना ही आना है। a माइनस b एक फैक्टर हमेशा बनेगा ही बनेगा, a माइनस b आना ही आना है, a माइनस b आना ही आना है। कोई भी पावर है, अगर पावर ऑड है तो a माइनस b एक फैक्टर बन रहा है, और a माइनस b अगर फैक्टर बन रहा है तो a माइनस b से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 0। अरे भाई दिमाग में कुछ घुसता है कि नहीं घुसता है? मैंने अभी समझा कि 112 का एक फैक्टर होता है 14, तो अगर 112 को 14 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। यहां पर यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब a की पावर n अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो a की पावर n माइनस b की पावर n का ऑलवेज एक फैक्टर a माइनस b होगा, ऑलवेज फैक्टर a माइनस b होगा। एक बात समझने में आप पता नहीं कितना टाइम लेते हो भाई, बहुत ज्यादा टाइम लेते हो, बहुत स्लो प्रोसेसर है आपका, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेसर है। अगर पावर एक विषम संख्या है तो a की पावर n माइनस b की पावर n का हमेशा एक फैक्टर a माइनस b होगा। मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखा तो दिया यार, जरूर थोड़ा ना कि हम 100 एग्जांपल से समझें। पर ये तो फॉर्मूला फैक्टर कैसे बन गया? अरे भाई आकाश फॉर्मूले में यार मैं आपके सामने ये बिल्कुल यार कैसे वाला को मैं आपके सामने लिखता हूं 112 बराबर 14 इंटू 8, ये मैंने लिखा, यानी कि 112 का एक बच्चे 112 14 गुणा 8 के बराबर है, 14 गुणा 8 के बराबर, 112 जो है 14 गुणा 8 के बराबर, 112 क्या 14 गुणा 8, 14 गुणा 8, तो 112 का एक बच्चा 14 भी है, 112 का एक बच्चा 8 भी है, 14 और 8 दोनों ही 112 के फैक्टर हैं। आपको नहीं दिख रहा कि भाई a क्यू माइनस b क्यू है a माइनस b गुणा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो a क्यू माइनस b क्यू का एक बच्चा ये भी है, एक बच्चा ये भी है, a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 है, a माइनस b गुणा समथिंग ये, a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 का एक बच्चा ये भी है, एक बच्चा ये भी है, इसी के तो बच्चे हुए दोनों। जब मैं तुम्हारे सामने लिखता हूं कि 112 बराबर 14 गुणा 8, तो 14 का 112 का बच्चा, 8 का 112 का बच्चा। केशव देखना वीडियो रुक गई क्या? केशव क्लास नहीं चल रही, देखो जरा। अरे नहीं चल रही भाई, लाइव क्लास बंद हो गई है। की पावर n माइनस बी की पावर n में अगर पावर ऑड है, ये मैंने आपको 3 एग्जांपल लिख के दिखा दिए। इन एग्जांपल से मैं देख सकता हूं कि हमेशा a माइनस बी एक गुणनखंड बन रहा है, फैक्टर बन रहा है। इसका मतलब a की पावर n माइनस बी की पावर n का हमेशा एक फैक्टर a माइनस बी होगा। अगर पावर एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो a की पावर n माइनस बी की पावर n हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगा, ऑलवेज ऑलवेज। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं, ये बताओ जरा, हम आपसे सवाल पूछते हैं मेरे प्यारे भाई, क्या सवाल है बेटा ये बताओ।
73 की पावर 59 माइनस 13 की पावर 59 को 15 से डिवाइड करने पर, 15 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल आएगा? ये मेरा सवाल है आपसे, बताओ बेटा। ये क्वेश्चन आ गया पेपर में। पेपर में सब कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो मैंने आपको प्रूफ करके समझाया है। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट का प्रूफ समझने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। 73 की पावर 59 माइनस 13 की पावर 59 को 15 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? पेपर में सवाल ही आएगा। तो सबसे पहले पहचानो किस टाइप की संख्या दी हुई है। ये जो संख्या आपको दी है बेटा, ये जो संख्या आपको दी है 73 की पावर 59 माइनस 13 की पावर 59, ये किस टाइप की संख्या? तो आप कहोगे सर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है। बिल्कुल ऐसा नंबर है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। सर बीच में माइनस है। पावर देखिए, पावर क्या है मेरे दोस्तों? पावर एक ऑड नंबर है, 59 एक ऑड नंबर है। पावर एक ऑड नंबर है, विषम संख्या। यानी कि 73 की पावर 59 माइनस 13 की पावर 59, ये जो संख्या आपके सामने है, इसका एक फैक्टर क्या होगा बेटा? इसका ये जो संख्या 73 की पावर 59 माइनस 13 की पावर 59 है, इसका एक फैक्टर 73 माइनस 13 यानी कि 60 होगा। ये इस संख्या का एक गुणनखंड 60 होगा। ये जो संख्या है, ये 60 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। ये जो संख्या है 60 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। इस संख्या का एक बच्चा 60 है। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर कोई संख्या 60 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 15 से डिवाइड भी होगी। भाई अगर कोई संख्या 60 से डिवाइड होती है तो 60 का ही एक बच्चा होता है बेटा 15, 15 चौका 60, 60 का ही एक बच्चा होता है 15। अगर इस संख्या का, ये जो आपके सामने संख्या लिखी हुई है, इस संख्या का एक फैक्टर है 73 माइनस 13, ए माइनस बी, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में अगर पावर ऑड है तो इसका एक गुणनखंड 73 माइनस 13 60 होगा। अगर ये संख्या 60 से भाग हो रही है तो ये संख्या 60 का ही एक फैक्टर मेरे प्यारे भाई 15 है, तो 15 से भी भाग होगी, और 15 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा, 0। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 0। ठीक है, चलिए देखो, दोनों तरीके से समस्याएं हैं भाई। जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 1, पावर डिफरेंट हुई तो कैसे करेंगे? पावर डिफरेंट हुई तो दूसरा जुगाड़ देखेंगे, वो दूसरा टाइप है। पहले ये टाइप तो पढ़ लो मोनिका, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं सीधा सीधा ये लिख के बता दूं कि चलो सवाल करते हैं, तो बच्चे पूछते हैं सर ये आया कहां से? जब मैं उनको ये बताता हूं कि यहां से आया, तो फिर ये कहते हैं सर आपने अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं याद कराया। जब मैं अलजेब्रा का फॉर्मूला बताता हूं तो आप कहते हो सर आपने सीधा अलजेब्रा बता दिया, आपने नंबर सिस्टम नहीं बताया। यानी कि चारों तरफ से मैं कुछ भी करूं, बच्चों को समस्या ही होनी है। क्यों? क्योंकि गणित एक जाल की तरह है और ये पूरा जाल आपस में कनेक्टेड है, पूरा जाल। ऐसा नहीं कि आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो आपको और बाकी चैप्टर्स का कतई ज्ञान नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें आनी चाहिए। नंबर, यहां पावर क्या है? इवन नंबर। अगर पावर इवन नंबर है बेटा, तो ध्यान रखिएगा, आप खुद से भी कर सकते हैं, ना तो ये a प्लस बी से डिवाइड होगा, ना ही ये a माइनस बी से डिवाइड होगा। ना तो कभी ये a प्लस बी से डिवाइड होगा और ना ही ये a माइनस बी से डिवाइड होगा। यानी कि इस पे पेपर में सवाल आएगा ही नहीं, इस पे पेपर में सवाल आएगा ही नहीं, हमारे काम की चीज ही नहीं है। अब हमारे काम की चीज बनती है ये, बचती है ये a की पावर n माइनस b की पावर n। अगर पावर एक इवन नंबर है, अगर पावर एक सम संख्या है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से कट जाते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12, तो a की पावर n माइनस, बीच में माइनस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा बेटा, देख लिया करो, बीच में माइनस है प्लस है, पावर इवन है ऑड है, बस ये दो चीज आपको देखने की, बीच में माइनस है प्लस है, पावर ऑड है इवन है, ये दो चीज आपको चेक करनी है। अब आप मुझे बताओ कि ये संख्या है, ये a प्लस बी से भाग होगी या a माइनस बी से भाग होगी? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे, ज्यादातर बच्चे खुद ही बता रहे हैं कि a की पावर n माइनस b की पावर n। अगर पावर इवन है बेटे, अगर पावर इवन है तो ये नंबर a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और a माइनस बी से भी डिवाइड होगा, दोनों से ही डिवाइड होगा, दोनों से ही डिवाइड होगा। a की पावर n माइनस b की पावर n, मेरे प्यारे बच्चों, अगर पावर एक इवन नंबर है, इवन नंबर, तो a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, a माइनस बी से भी डिवाइड होगा, दोनों से भाग होगा। कैसे? आप n की जगह 2 रखो, आप n की जगह मेरे दोस्तों क्या रखिए? 2 रखिए, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दुनिया जानती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी गुणा a प्लस बी, होता है कि नहीं होता है? आप बोलोगे हाँ जी सर, a माइनस बी गुणा a प्लस बी। यानी कि n बराबर 2 रखने पर a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन रहा है? a माइनस बी गुणा a प्लस बी। यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बच्चा a माइनस बी भी है, एक बच्चा a प्लस बी भी है। इसी तरीके से अगर आप पावर 4 रखोगे मेरे प्यारे, भी पावर 4 रखोगे, आप n की जगह 4 रखो मेरे दोस्तों, क्या बन जाएगा? अगर आप n की जगह 4 रखोगे मेरे प्यारे, तो हो जाएगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब आप मुझे बताओ a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 क्या होता है बेटे? पावर 4 का मतलब है स्क्वायर का भी स्क्वायर, 2 दूनी 4। पावर 4 का मतलब है पावर 2 का भी पावर 2, स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक है ना? ये होता है पावर 4 का मतलब। पावर 4 का मतलब वर्ग का भी वर्ग कर रहे हो आप, ठीक है? तो देखो यहाँ फिर से फॉर्मूला लगा दो, इसका फॉर्मूला खोलोगे तो क्या आ जाएगा? इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इस बात को समझने की ताकत नहीं रखते दिमाग में, वो बच्चे इग्नोर कर दें, सीधा कॉन्सेप्ट रख लें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया बच्चे, देखो फिर से देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया? फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया जी a माइनस बी इंटू a प्लस बी। फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी। बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, फिर से a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया फिर से। यानी कि अगर मैं पावर चाहे 2 रखूं, या फिर मैं पावर 4 रखूं, या मैं पावर 2 रखूं या पावर 4 रखूं, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों हमेशा फैक्टर बन रहे हैं, दोनों ही फैक्टर बन रहे हैं, a माइनस बी भी और a प्लस बी भी। तो कॉन्सेप्ट बन गया a की पावर n माइनस b की पावर n में अगर पावर इवन है। मैंने आपको 2 एग्जांपल लिख के दिखाए, इससे ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी पावर रखें, चाहे पावर 2 रखें, चाहे पावर 4 रखें, चाहे पावर 6 रखें, ये हमेशा a माइनस बी से भी भाग होगा और a प्लस बी से भी भाग होगा, दोनों से भाग होगा। कनक जी इससे आराम से नहीं बताया जा सकता, इससे आराम से सिलेबस ना होगा 5 साल में भी पूरा। मुझे स्लो करने की बजाय अपने आपको खुद फास्ट करने पे काम करिए। बुढ़वा से पढ़ लीजिए किसी जिसके हाथ कांपते हो, ऐसे 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 लिखता है, ऐसे n बराबर 2a वर्ग मान, ऐसे करता हो। लिमिट होती है भैया, इतना सारा पढ़ने के लिए कैसे होगा? दोनों से डिवाइड होगा, दोनों से भाग होगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। निशु कह रहे हैं क्या वीक स्टूडेंट एसएससी में सिलेक्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आप वीक हो तो खुद को मजबूत करो, वीक स्टूडेंट कभी सिलेक्ट नहीं हो सकता। वीक स्टूडेंट खुद को मजबूत करके, खुद के सब्जेक्ट मजबूत करके, वीक स्टूडेंट एक मजबूत स्टूडेंट के बराबर नंबर लाकर सिलेक्ट हो सकता है। वीक स्टूडेंट कभी सिलेक्ट नहीं हो सकता। बात आई समझ में? 33 की पावर 41,
इस संख्या को 33 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? इस संख्या को 33 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा? सबसे पहले देखो ये संख्या कैसी है, बीच में प्लस है, पावर दोनों जगह 41, 41 पावर ऑड है, पावर दोनों जगह ऑड है, 41 एक विषम संख्या है बेटा। कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। सामने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, बस आपको याद होना चाहिए कि भाई a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर बीच में प्लस है, पावर ऑड है, तो ये नंबर हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा। ये जो नंबर है मेरे प्यारे में 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 का फैक्टर मेरे दोस्तों क्या आएगा? a प्लस बी। इसका फैक्टर a प्लस बी यानी कि 29 प्लस 37 होगा। 29 प्लस 37 कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 66। इसका एक फैक्टर 66 होगा। ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है संख्या 66 से पूरी पूरी भाग होगी। अगर बेटा ये संख्या 66 से भाग हो रही है तो 66 का ही बच्चा है 33, 66 का ही फैक्टर है 33। अगर ये संख्या 66 से भाग हो रही है तो 66 का फैक्टर 33 से भी भाग होगी, और 33 से भी भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? 0। आंसर खत्म। अगर कोई संख्या 66 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब वो संख्या 33 से भी भाग होगी, और 33 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। मजा आया ना बेटा? आप बोलोगे सर ये तो मजा आ गया, इतना आसान सवाल आएगा। सवाल बहुत ज्यादा आसान आते हैं पेपर में, और ऐसा नहीं है कि ये इजी है तो केवल प्री के पेपर में आएगा। जैसे ये वाला सवाल देखो, ये वाला क्वेश्चन 2019 के सीजीएल के मेंस के पेपर में आया था। 2019 सीजीएल मेंस में इतना आसान सवाल एक स्टेप का, बताइए। और मतलब वो संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती, 1 3 5 7 नहीं। तो पावर जो 97 है, जो पावर 97 है क्या है? एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है मेरे प्यारे। दिस इज ऑड नंबर, ऑड नंबर है। यानी कि ये जो संख्या है इसका फैक्टर a प्लस बी होगा। इस संख्या का एक फैक्टर a प्लस बी होगा। a प्लस बी का मतलब 127 प्लस 97 कितना आ जाएगा बेटा? 224। इस संख्या का एक फैक्टर 224 होगा। ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है बेटा, ये संख्या 224 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। इस संख्या का फैक्टर 224 है। लेकिन सवाल में तो पूछा क्या ये संख्या 32 से डिवाइड होगी? 32 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? बताओ। ये जो 224 है, क्या ये 32 से भाग होता है? अगर मैं 224 को 32 से डिवाइड करूं तो 32 से कितनी बार जाएगा? 224 7 बार जाएगा। 32 7 224। यानी कि ये संख्या अगर 224 से भाग हो रही है तो 224 का ही एक बच्चा होता है 32। 224 का बच्चा 32। ये संख्या अगर 224 से डिवाइड हो रही है तो 32 से भी डिवाइड होगी, और 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। खत्म। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के जॉब कैसे करोगे? अगर ईमानदारी से जॉब करी जाए तो आपको 8 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना है, वहां भी कैसे करोगे? कुछ ना कुछ मेडिकेशन लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, करना तो पड़ेगा आपको। चाहे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाए, जीएसटी बन जाए, आप एक क्लर्क बन जाए मेरे दोस्त, आप इनकम टैक्स असिस्टेंट बन जाए, आपको बैठ के तो कंप्यूटर के सामने ही काम करना है। आप 6 घंटे मोबाइल से पढ़ रहे हो, फिर आपको 8 से 9 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रहना है, सिस्टम के सामने। वो जमाने बीत गए जब आपको डॉक्यूमेंटेशन पेपर पे करना पड़ता था। आजकल डॉक्यूमेंटेशन भी जो करना है वो आपको कंप्यूटर पे पीपीटी में करना है। पीपीटी में कैसे करेंगे बेटा? ये तो एक लाइफ टाइम वाली प्रॉब्लम हो गई। वन ऑफ द फैक्टर्स वेयर के इज एन ऑड नंबर। बोला है ये संख्या आपको दी है, ये संख्या आपको दी है। बोला इस संख्या का गुणनखंड क्या होगा जहां के एक ऑड नंबर है? इस संख्या का गुणनखंड क्या होगा जहां के एक ऑड नंबर है? के एक ऑड नंबर है मेरे प्यारे भाई। इस संख्या प्लस 5 की पावर 2 के, 5 की पावर 2 के को मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई 5 का स्क्वायर उसके होल पावर के, ये पावर की आपस में गुणाई हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये हो गया 8 का स्क्वायर बेटा, 64 होता है 8 का स्क्वायर 64, 64 की पावर के, प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 की पावर के। ये आ गया? बोले हाँ। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल यही आ गया। अब सवाल चीख चीख के कह रहा है सड़क पे कि के एक ऑड नंबर है, कि जो के है के एक ऑड नंबर है, विषम संख्या, बीच में क्या है? प्लस। और मैंने अभी समझा कि a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर पावर एक ऑड नंबर है तो भाई इस संख्या का जो फैक्टर है, इसका जो फैक्टर है मेरे दोस्तों क्या होगा? इस संख्या का फैक्टर a प्लस b होगा। एक बार कमेंट में हमें बताइए मेरे प्यारे, ऐसी गलती मत करो भाई, ऐसी माइनर मिस्टेक मत करो। भाई गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? जी मेरे प्यारे भाई, आप इंतजार कर रहे थे 5 मिनट से, मैं 5 मिनट लेट आया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का मेरे दोस्तों अभी पहली शिफ्ट हुई है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने यूपी कांस्टेबल का पेपर दिया भी होगा। मैंने यूपी कल की क्लास के कॉन्सेप्ट घर पे जाके नहीं पढ़े हैं, रिवीजन नहीं किया है, तो आज की क्लास के सवाल आप नहीं कर पाओगे, कि आज की क्लास में कोई कॉन्सेप्ट तो होना नहीं है, केवल आज की क्लास में सवाल ही सवाल होंगे। शुरू करें मेरे प्यारे भाई? चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की कहानी। बी से डिवाइड होगी, a की पावर n माइनस बी की पावर n का हमेशा एक फैक्टर a माइनस बी होगा, और a माइनस बी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। अब मुझे बार बार कॉन्सेप्ट लिखने पे मजबूर ना करो, इसलिए घर से पढ़ के आना बहुत जरूरी है। यहां देखेंगे पावर क्या है? ऑड नंबर है, बीच में कैसा साइन है? माइनस का। अगर बीच में माइनस का साइन है तो ये जो संख्या है ये 27 माइनस 15 यानी कि 12 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। ये संख्या 12 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, 12 संख्या का फैक्टर है। अगर ये संख्या 12 से भाग हो रही है तो 6 से भी भाग होगी, और 6 से भाग होने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 173 एक विषम संख्या, विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती। क्लियर है? तो भाई अगर यहाँ पे पावर ऑड है, a की पावर n माइनस b की पावर n है, तो ये जो संख्या हमेशा a माइनस b से डिवाइड होगी। ये संख्या a माइनस b से डिवाइड होगी। 756 माइनस 412 से डिवाइड होगी। 756 माइनस 412 कितना आता है बेटा? 344। तो ये संख्या 344 से डिवाइड होगी, यानी कि इस संख्या का एक फैक्टर 344 है। इस संख्या का एक फैक्टर 344 है। लेकिन पूछा तो ये 86 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल बचेगा? भैया 344 क्या होता है? अगर मैं 344 को 86 से डिवाइड करूं तो 86 से 4 बार जाता है, 86 चौका 344, यानी कि अगर ये संख्या 344 से डिवाइड हुई है तो 344 का ही फैक्टर 86 है। अगर कोई आदमी 344 से भाग हो रहा है तो वो संख्या 86 से भी डिवाइड होगी, और 86 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 ही आएगा।
तो ये संख्या a की पावर n माइनस b की पावर n a प्लस b से भी डिवाइड होगा और a माइनस b से भी भाग होगा, दोनों से भाग होगा। यहां जो आपको दिया गया संख्या वो है m की पावर 34 माइनस 1, ये संख्या आपको दी गई है। 1 को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, 1 की पावर 34, 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही आएगा। मैं आपसे कहूं 1 की पावर 34 क्या आएगा मेरे दोस्तों, 1 ही आएगा। क्लियर है? बेसिक तो मैंने कल बता दिया विकास ओहलान जी, कल मैंने बेसिक बता दिया, ठीक है? आपको शांति नहीं पड़ी, अब सवाल होंगे। केवल बेसिक 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 से कुछ नहीं होने वाला, बेसिक के आगे भी कोई चीज होती है। आदमी की जरूरत रोटी कपड़ा मकान है, बेसिक जरूरत, लेकिन रोटी कपड़ा मकान के आगे भी जिंदगी होती है। एप्पल का फोन, 4 फ्लोर की कोठी, लैम्बोर्गिनी गाड़ी है। तो बेसिक जरूरत ही पूरी करते रहोगे तो अयासी वाली जरूरत कब पूरी करोगे? उससे भी आदमी इंसान को आगे बढ़ना होता है, बेसिक जरूरतों से और बेसिक कॉन्सेप्ट से। 1 से भी डिवाइड होगा और ये m माइनस 1 से भी डिवाइड होगा, ये m प्लस 1 से भी भाग हो जाएगा और ये m माइनस 1 से भी भाग हो जाएगा और m प्लस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? समझ में आया? कोई तकलीफ? ओके, दोनों से भाग हो जाएगा। सवाल में केवल m प्लस 1 के बारे में पूछा, तो m प्लस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0। सवाल नंबर है 7, ये अच्छा सवाल है, बताओ बेटा। सवाल ये है, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए ये सवाल नहीं होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन ये है कि 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218 को 259 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है? इस संख्या को 259 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेषफल बचता है मेरे प्यारे भाई? सबसे पहले देखो, ये संख्या है a की पावर n माइनस b की पावर n, पावर क्या है, इवन नंबर है। पावर क्या है बेटे, पावर इवन नंबर है। अगर यहां पे पावर इवन नंबर है तो ये संख्या a माइनस b से भी डिवाइड होगी और a प्लस b से भी डिवाइड होगी। ये नंबर a माइनस b से भी भाग होगा। a माइनस b का मतलब 341 माइनस 156 कितना होता है बेटा? 11 में से 6 गया 5 और 13 में से 5 गया 8। ये नंबर 185 से भी डिवाइड होगा और ये नंबर a प्लस b, 341 में 156 जोड़ेंगे तो मेरे दोस्तों कितना आता है? 341 में 156 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 497, 497 से भी भाग होगा। ये संख्या ऐसी है 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218, ये संख्या 185 से भी भाग होगी और ये संख्या 497 से भी भाग होगी। लेकिन सवाल में तो ये पूछा है कि 259 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। अब यहीं से लॉजिक आता है मेरे प्यारे भाई, बताओ 185 क्या होता है? 185 होता है बेटा 5 गुणा 37, 5 गुणा 37, यानी कि ये नंबर 5 से भी भाग होगा, 37 से भी भाग होगा। और मेरे प्यारे 497 किससे कटता है? 185 में 5 आ रहा है ना, इसलिए मैंने तुरंत पता लगा लिया। मेरे को सपने नहीं आ रही कि 5 गुणा 37 है, मुझे ये पता है मेरे दोस्तों कि 185 में 5 आता है तो 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 5 7 35, 497, 497 देखो 49 7 से कटता है, 497 मतलब 490 प्लस 7, ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, तो ये नंबर भी 7 से कटेगा, 7 गुणा 71। यानी कि ये संख्या ऐसी है मेरे प्यारे, ये संख्या ऐसी है जो 5 से भी कटती है, 37 से भी कटती है, 7 से भी कटती है, 71 से भी कटती है, इन सभी से डिवाइड होती है। ये नंबर 5 से भी डिवाइड होता है, 37 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी भाग होता है, 71 से भी भाग होता है। लेकिन पूछा है 259 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? बताओ 259 कैसे आएगा? मुझे बताओ 259 कैसे आएगा? 5 की 71 में गुणा करके तो आएगा नहीं, 37 की 7 में गुणा करके आएगा। आप मुझे बताओ, अगर कोई संख्या 37 से भाग होती है और 7 से भाग होती है, अगर कोई संख्या 37 से डिवाइड हो रही है और 7 से भी डिवाइड हो रही है, तो वो संख्या 37 गुणा 7 ही मेरे दोस्तों 259 होता है। वो संख्या 259 से भी भाग होगी और 259 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? 0। इसलिए ये सवाल बाकी सवालों से अच्छा है। अगर कोई संख्या 37 से डिवाइड होती है, 7 से डिवाइड होती है, तो संख्या 37 गुणा 7 259 से भी भाग होगी और 259 से भाग करोगे तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा मेरे प्यारे भाई। ये प्रीवियस सवाल है, पूछा हुआ। हरिकेश में आपसे पेपर में मेरे दोस्तों यहां पे 259 की जगह कर दिया उसने। देखो वही सवाल देगा जो सॉल्व किया जा सके 1 मिनट के अंदर, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे देगा, ऐसा नहीं होता बेटा। सवाल वही पेपर में आता है जिसका सॉल्यूशन 1 मिनट से कम में किया जा सके, क्योंकि आपका एग्जाम का लेवल बहुत हल्का है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी नंबर पूछ लेगा एग्जामिनर, एग्जामिनर की लिमिटेशन है, क्यों मैं यही सवाल बना सकता हूं। भाई एग्जामिनर ये पूछ ले, बताओ कि इस संख्या को 355 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा? आने वाले जमाने में ये आ गया बेटा। दोनों का फैक्टर एक क्यों कर लिया सर आपने? दोनों अलग है, समझ नहीं आया भाई आकाश जी, कैसे बालक हो भाई? मैं आपसे कहता हूं कोई संख्या 2 से भी कट रही है, कोई संख्या 3 से भी कट रही है, कोई संख्या 2 से भी भाग होती है, 3 से भी भाग होती है, तो इसका मतलब वो संख्या 2 या 6 से भी भाग होगी, 6 से है भाई। आपके सामने मैंने एक नंबर लिखा है, सपोज मैंने आपके सामने नंबर लिखा 42, 42 2 से भाग होता है, हाँ जी होता है। 42 3 से भाग होता है, तो 42 6 से भी भाग होगा, करके देख लो, 42 6 7 42 पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ये बहुत बेसिक सी बात है भाई, दूध पीते बालक ये जानते हैं, दूध पीते बालक। ये संख्या 185 और 497 दोनों से भाग होती है, दोनों से भाग होती है, दोनों से शब्द बोल सुनो, दोनों से भाग होती है, दोनों से। 185 5 गुणा 37, 497 7 गुणा 71, ये सबसे भाग होगा, इन सबसे मतलब किसी के गुणा से भी भाग होगा। दिमाग लगाओ बेटा। ये संख्या ऐसी तो 5 से भी कटती है, संख्या ऐसी तो 5 से भी कटती है, 37 से भी कटती है, 7 से भी कटती है, 71 से भी कटती है। लेकिन पूछा तो यह है कि 355 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? तो आपको सोचना पड़ेगा बेटा, सोचना पड़ेगा आपको कि भाई 355 क्या है? 5 की 7 में गुणा करके 355 नहीं आएगा, 71 में गुणा करके आएगा। अगर कोई संख्या 5 से भाग हो रही है और 71 से भाग हो रही है, तो वो संख्या 5 गुणा 71 355 से भी भाग होगी और 355 से भाग होने पर भी शेषफल 0 ही आएगा, 0। बात आई समझ में? एक बच्चा उसका उठा लिया, एक बच्चा उसका उठा लिया, एक आदमी ने 2 शादी करी, 2 शादी करी एक आदमी ने, दोनों के बच्चे हुए, तो दोनों के बच्चे तो तुम्हारे हुए ना, शादी बेशक 2 करी है बेटा। सैफ अली खान ने 2 शादी करी, और उनके बच्चे तो दोनों के सैफ अली खान के बच्चे कहलाएंगे, वो पापा तो सैफ अली खान ही रहेंगे। इसका बच्चा 5 भी 71 भी है, तो 5 गुणा 71 दोनों का पापा सैफ अली खान। ठीक है, कॉमन सेंस भी बेच खाया है आप लोगों ने। आगे चलेंगे, 8वां सवाल। अभी तो लेवल बढ़ा भी नहीं है, अभी तो लेवल उठा भी नहीं है, अभी से बौखला गए, कैसे मेंस लेवल पर होगे बेटा? मोहम्मद खालिद बेसिक कल के लेक्चर में था, आज केवल सवाल है। बताइए
बिना कल का लेक्चर देखे आज की क्लास में आने की बिल्कुल कोशिश ना करें, बिल्कुल हिम्मत ना करें अगर आपने कल का लेक्चर ढंग से नहीं पढ़ा है। 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 37 से भाग किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है बेटा? ये सवाल है। ये सवाल 2020 के सीजीएल के प्री के पेपर में आया था। आप कहोगे सर ये तो हो ही नहीं रहा। आपने बोला था ए की पावर n प्लस बी की पावर n में अगर पावर इवन है तो ना तो ये a प्लस बी से कटेगा ना ही ये a माइनस बी से कटेगा। फिर सर हम ये सवाल कैसे सॉल्व करें? सवाल तो हो ही नहीं रहा सॉल्व। तो बेटा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। 5 की पावर 70 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 का स्क्वायर उसकी पावर 35, 35 दूनी 70 होता है, लिख सकता हूं मैं। कल ही बताया था मैंने पावर की आपस में गुणा हो जाती है। 7 की पावर 70 को क्या लिख सकता हूं? 7 की पावर 70 को लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर उसकी पावर 35। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बेटे। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, है ना। a की पावर m की होल पावर n करेंगे तो पावर की आपस में गुणा हो जाती है ना, 2 की 35 में गुणा हो जाएगी 70। कल समझा चुका हूं, क्यों नहीं पढ़ के आए घर से? क्यों नहीं पढ़ के आए? किसने मना कर दिया आपको घर से पढ़ने से? अब पावर ऑड बन गई, अब मैं कॉन्सेप्ट लगा पाऊंगा। एक होता है सीधा कॉन्सेप्ट पे सवाल, एक होता है कि आपको कॉन्सेप्ट लगाने लायक बनाना पड़ेगा। सीधी सीधी नहीं बेटा, दुनिया बहुत टेढ़ी है, सवाल भी टेढ़े टेढ़े आते हैं। ये देखिए 5 का स्क्वायर 35, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया जी 25 की पावर 35, 7 का स्क्वायर 49, 49 की पावर 35। ये मैंने लिख लिया, पावर सेम है दोनों जगह, यानी कि इस संख्या को मैंने ऐसे लिख लिया, इस संख्या को बेटा मैंने ऐसे लिख लिया। अब मेरा कॉन्सेप्ट लग जाएगा। मैंने कल की ही क्लास में समझाया था मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। अगर पावर ऑड है a की पावर n प्लस b की पावर n में, अगर पावर ऑड है तो ये संख्या a प्लस b से डिवाइड होगी। a प्लस b का मतलब 25 प्लस 49 यानी कि 74 से पूरा डिवाइड होगी। 74 से ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है ये 74 से पूरा भाग होगी, और 74 से पूरा भाग होगी तो 74 का ही बच्चा होता है 37। 37 दूनी 74, 37 दूनी 74। अगर ये संख्या 74 से भाग हो रही है तो ये संख्या 37 से भी भाग होगी, और 37 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? 0। लेवल बढ़ाऊंगा धीरे धीरे यहां से। सवाल नंबर 9, 97 की पावर 30 माइनस 14 की पावर 30 किससे डिविजिबल है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताओ बेटा। ये जो सवाल है आपके सामने सीडीएस 2023 के पेपर में आया था। 97 की पावर 30 माइनस 14 की पावर 30 किससे डिविजिबल है? पावर क्या है? इवन नंबर है, बीच में क्या है? माइनस का साइन। अगर बीच में माइनस का साइन है तो ये संख्या a की पावर n माइनस b की पावर n पावर इवन है, तो ये a माइनस b से भी डिवाइड होगा, a प्लस b से भी डिवाइड होगा, तो ये नंबर a माइनस b से डिवाइड होगा। a माइनस b करेंगे 97 से 14 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 83, नंबर 83 से भी डिवाइड होगा, और a प्लस b। 97 में 14 जोड़ूंगा, 97 में 14 जोड़ूंगा तो 111, नंबर 111 से भी डिवाइड होगा। ये संख्या 83 से भी डिवाइड होगी, 111 से भी डिवाइड होगी। 111 क्या होता है बेटा? 111 बड़ा प्यारा नंबर है, बहुत प्यारा नंबर है, याद कर लीजिए। 111 37 तिया 111, 37 तिया 111, 37 तिया 111 है भी। 111 का मतलब क्या होता है बेटा? 37 तिया 111, यानी कि ये संख्या ऐसी है जो आपको दी गई है, ये नंबर 83 से भी डिवाइड होगा, 37 से भी डिवाइड होगा, यानी कि कौन किस किस से विभाज्य है? ये देखो दोनों से भाग होगा, ये 37 से भी डिवाइड होगा, 83 से भी डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा। आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन, खत्म। 37 और 83 दोनों से ही डिवाइड होगा, बोथ। आ गया ये अगला, ये बताओ। इस एक्सप्रेशन का एक गुणनखंड है, यहां n लिख लीजिए मेरे दोस्तों, n नेचुरल नंबर है। कल की क्लास में, अगली क्लास में आपको ये समझाऊंगा कि संख्याएं क्या क्या होती हैं, ठीक है बेटा। नेचुरल नंबर मतलब गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर मतलब जो दशमलव में नहीं है, रूट में नहीं है, ना दशमलव में ना रूट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अप टू अनंत, एक से लेके आगे तक गिनती, उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n का एक गुणनखंड क्या है? सवाल में ये नहीं बताया गया n इवन है ऑड है, बोला n कोई भी संख्या हो सकती है, n कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है बेटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 3n को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 उसकी होल पावर n लिख सकता हूं। आप बोलोगे हां सर। 5 का स्क्वायर आ गया बेटा 25, 25 की पावर n। ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 3n था, 2 का क्यूब क्या होता है? 8, 8 की पावर n। फिर आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। एक बात को ध्यान से सुनिएगा, a की पावर n माइनस b की पावर n में चाहे n का मान ऑड हो, अगर आप n का मान ऑड रखोगे ऑड, तो भी ये संख्या a माइनस b से डिवाइड होगी, a माइनस b से भाग होगी। a की पावर n माइनस b की पावर n में अगर पावर विषम संख्या है तो भी a माइनस b से भाग होगा, अगर पावर इवन संख्या है, इवन संख्या, तो भी a माइनस b से भाग होगा, क्योंकि अगर पावर इवन नंबर है तो a प्लस b से भी भाग हो जाएगा, a माइनस b से भी भाग हो जाएगा, a माइनस b से तो होगा ही होगा। यानी कि a की पावर n माइनस b की पावर n में चाहे पावर ऑड रखो चाहे पावर इवन रखो, हमेशा a माइनस b से डिवाइड होगा। कॉपी खोल के देखो, कॉपी में लिखा हुआ है ये बात आपकी कॉपी में लिखी हुई है, कल मैंने 1 घंटे तक यही समझाया था। खोल के देखो, आप ऑड रखोगे तो भी a माइनस b से भाग होगा, आप इवन रखोगे तो भी a माइनस b से भाग होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां n नेचुरल नंबर है, यानी कि n इवन भी हो सकता है, n ऑड भी हो सकता है, n एक इवन नंबर भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है। n का मान कुछ भी रहे, चाहे इवन रहे चाहे ऑड रहे, ये संख्या हमेशा ही a माइनस b से भाग होगी। a माइनस b का मतलब 25 माइनस 60, ये संख्या हमेशा 17 से डिवाइड होगी, यानी कि इस संख्या का 17 हमेशा ही गुणनखंड रहेगा। बताओ मजा आया? आप बोलोगे सर चोखो मजा आया, क्या बेहतरीन सवाल है। आगे चलते नेक्स्ट सवाल नंबर है 11, बनाए बेटा जल्दी से बनाए। 2 की पावर 20 माइनस 1 किससे भाग होता है? ये सवाल है। 2 की पावर 20 माइनस 1 किससे भाग है? 15 से, 17 से, 33 से, 20 से। देखो मैंने बोला कि दो तरीके के सवाल होते हैं, एक होता है डायरेक्ट सवाल की कॉन्सेप्ट है, सीधा फॉर्मुला लगाया आंसर आ गया डायरेक्ट, जिन्हें 100% जनता कर लेती है 100%। एक होते हैं उनमें फॉर्मुला तो लगेगा, उनमें कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगेगा, उसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा, दिमाग भी लगाना पड़ेगा, और दिमाग नहीं लगा पाए
तो होगा ही नहीं सॉल्व। तो जैसे मैं आपको ये सब क्वेश्चन करा रहा हूं, ये सब क्या डायरेक्ट है, ये सवाल देखो डायरेक्ट है, सीधा कॉन्सेप्ट लग गया आंसर 1 सेकंड में, सीधा कॉन्सेप्ट लग गया आंसर 1 सेकंड में। लेकिन इस सवाल में यहां से अब लेवल बढ़ गया है, यहां से मैं लेवल बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे जैसे आगे जाएगा लेवल बढ़ता जाएगा। यहां डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, डायरेक्ट लगाओगे आंसर ही मैच नहीं करेगा, क्योंकि यह है 2 की पावर 20 माइनस 1 किससे डिविजिबल है। यहां ऑप्शन बहुत बड़े बड़े 15 से 17 से 33 से 20 से, तो मुझे इस संख्या को इन ऑप्शंस के नजदीक में ले जाना पड़ेगा, मुझे संख्या को इन ऑप्शन के नजदीक में ले जाना पड़ेगा। देखो 20 होता है 10 दूनी 20, लेकिन ये इवन ही रहेगा, मुझे पावर ऑड करना है। 4 पंजे 20 होता है, 2 की पावर 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4 उसकी होल पावर 5, 4 पंजे 20, 20 का मतलब क्या होता है 4 पंजे 20। आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसा मैंने क्यों किया कि 2 की पावर 4 क्या हो गया 16, 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 क्या होता है 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की पावर 5 माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूं मैं। यहां पावर 5 है तो यहां भी तो पावर 5 कर सकते हैं, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, 1 ऐसा संख्या है कि उसकी घात कुछ भी चढ़ाओ 1 ही आएगा। यानी कि मैंने इस संख्या को ऐसा लिख लिया 16 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 लिख लिया मैंने। अब अगर संख्या 16 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 है, पावर क्या है ऑड है, पावर क्या है बेटा ऑड है। और मैंने आपको कल ही पढ़ाया था a की पावर n माइनस b की पावर n में अगर पावर ऑड है तो संख्या डायरेक्ट a माइनस b से भागोगी, यानी कि संख्या 16 माइनस 1 15 से कटेगी, आंसर है। भागोगी a प्लस b से भी, a माइनस b का मतलब 32 माइनस 1 31 से भी भागोगा, और a प्लस b 32 से 33 से भी भागोगा, यानी कि संख्या 33 से भी भाग होगी, 33 से भी डिवाइड होगी। तो इस संख्या के आंसर दोनों हैं, इस संख्या के आंसर सवाल के आंसर दोनों हैं, 15 और 33 दोनों ही इसके आंसर हैं। तो ये सवाल में सभी को 2 नंबर दिए जाएंगे। 2 की पावर 20 माइनस 1 15 से भी भाग होता है और 33 से भी भाग होता है, दोनों ही इसके आंसर है, ठीक है ना। ठीक सवाल तब बनेगा जब यहां पे एक ऑप्शन ऐसे कर दिया जाए, एक ऑप्शन ऐसे कर देते हैं भाई बोथ 15 एंड 33। अब इस सवाल का सही आंसर डी ऑप्शन आप मार्क करके आओगे, डी ऑप्शन, ठीक है जी। आगे यस सवाल देखिए, 31 की पावर 20 माइनस 1024 किससे डिवाइड नहीं होता। बहुत बेहतरीन बात पूछी बेटा इस सवाल में, गजब का। सवाल में यह कहा गया है भाई मेरे कि ये जो संख्या 31 की पावर 20 माइनस 1024 किससे डिवाइड नहीं होता, किससे भाग नहीं होती। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इस संख्या को डिवाइड नहीं करता, वो ढूंढ के बताओ आप। 31 की पावर 20 माइनस 1024 किससे डिवाइड नहीं होता, किससे भाग नहीं होता। पहली बात तो सवाल ही बहुत भयानक है, संख्या भी बड़ी बड़ी है। 1024 बहुत प्यारा नंबर है बेटा, बहुत प्यारा नंबर है 1024 होता है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 है ना, 2 की पावर याद करो, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024। अगर आपको कैलकुलेशन मजबूत करनी है, सुनो मेरी बात, तो 30 तक पहाड़ याद करो, 30 तक टेबल याद करो, 50 तक वर्ग याद करो और 25 तक क्यूब याद करो। पहले ये काम करो आप। याद करने का मतलब याद करना, ट्रिक सी नहीं कि सर मैं पहाड़ याद में ट्रिक लगा के करता हूं, ट्रिक नहीं, डायरेक्ट याद करो। 30 तक पहाड़े, 50 तक वर्ग और 25 तक क्यूब। तो 1024 होता है 2 की पावर 10, तो मैं ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे, इसको 31 की पावर 20 माइनस 1024 होगा 2 की पावर 10। लेकिन कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं बेटा, यहां पर आपको सर क्यों नहीं लगेगा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं लगेगा कि पावर यहां पे अलग अलग है, यहां पावर 10 है पावर 20 है। और मैंने आपको सिखाया है कि कॉन्सेप्ट तभी लगेगा मेरे प्यारे बेटा जब पावर सेम हो, तो पावर सेम करनी पड़ेगी। तो जो 31 की पावर 20 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 का मतलब 10 दूनी 20, 20 का मतलब 2 2 20 लिख सकते हैं, आप बोलोगे हां सर लिख सकते हैं। तो 31 का स्क्वायर हो गया बेटा 961, 961 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 ये हो गया, पावर सेम बन गई, ठीक है भाई। 961 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, 31 का स्क्वायर। अब आपको याद ही नहीं होगा 31 का स्क्वायर तो आप लिख ही नहीं पाओगे जल्दी से, तो घर पे जाके इंटरनेट पे डालिएगा, इंटरनेट पे 30 तक पहाड़े पहाड़े आ जाएंगे याद करना, 50 तक वर्ग आ जाएंगे याद करना, 25 तक क्यूब याद करना, बहुत काम के हैं ये। अब a की पावर n माइनस b की पावर n में आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर पावर इवन नंबर है, अगर पावर इवन है तो ये संख्या a माइनस b से भी भाग होगी और ये संख्या a प्लस b से भी भाग होगी। आदित्य कुशवाहा करें टेबल याद करने की ट्रिक बता दो। हाँ जी, टेबल याद करने की, टेबल निकालने की सैकड़ों ट्रिक है, लेकिन ट्रिक से भी कम 5 सेकंड तो समय लगेगा ना, ट्रिक से 5 सेकंड तो समय लगेगा ना। मैं ये कह रहा हूं 5 सेकंड भी नहीं लगाना, 2 सेकंड भी नहीं लगाना, 1 सेकंड से भी कम समय में रिस्पॉन्स करना है, वो तभी होगा जब आपको डायरेक्ट याद हो। डायरेक्ट मुझे नहीं पता आप कैसे याद करोगे, आपकी समस्या है, आप झेलो। दुनिया में और भी तो बालक है जिन्होंने याद किए टेबल 30 तक, उन्होंने कैसे याद की, आपने कोशिश नहीं की। आप एक रात बैठ जाओ लेके कि मुझे 30 तक पहाड़ याद करने, रात भर रटते रहो पहाड़ों को, रात भर रटते रहो, रात भर रटते रहो, गारंटी सुबह तक याद हो जाएंगे। अरे कोशिश तो करो करने की, पहली हार मान लेते हो, कोशिश तो करो। हर चीज का एक ही इलाज, जो चीज ना होती है उसको 10 बार पढ़ लो, अपने आप हो जाएगी। जिस सब्जेक्ट से डर लगता हो, जो चीज समझ में ना आती हो, जो सवाल ना होते हो, उसको 10 बार पढ़ लो, होने लगेगी। कई कई बार पढ़ो, कई कई बार याद करो लिख लिख कर। हाँ जी, वर्ग मतलब स्क्वायर। अब ये संख्या पावर इवन है, a माइनस b से भी डिवाइड होगा, a प्लस b से भी डिवाइड होगा। a माइनस b का मतलब 961 माइनस 2 959, ये संख्या 959 से भी भागोगी और 961 प्लस 2 963 से भी भागोगी। ये संख्या 959 से भी भागोगी और 963 से भी भागोगी। 963 में 9 दिख रहा है बेटा, 963 है, 9 और 63 9 से कटने वाले, 9 गुणा 107, 9 एकम 9 9 7 63, यानी कि संख्या 9 से भी डिवाइड होगी और 107 से भी डिवाइड होगी, ठीक है बेटा। अब 959 क्या होता है बेटा, 959 137 से कटता है क्या 959, अगर 959 को 137 से भाग दूं 137 से तो कितनी बार कट जाता है बेटा, 7 बार। 13 7 91 910 और 7 7 49, 7 बार कट जाता है। इसका मतलब ये संख्या 9 से भी भाग हो रही है, 107 से भी भाग हो रही है, 137 से भी भाग हो रही है, लेकिन यहाँ पे 32 नहीं आ रहा, यानी कि संख्या 32 से भाग नहीं होती और इसका आंसर 32 आ जाएगा सवाल का, इसका आंसर 32 आ जाएगा। नजीम कह रहे हैं एनटीपीसी में फुल मार्क्स कैसे लाएं, फुल मार्क्स कैसे लाएं, फुल सवाल सही करके। फुल सवाल सही कैसे होंगे, फुल सिलेबस पढ़ के, फुल प्रैक्टिस करके, फुल प्रीवियस क्वेश्चन लगा के, फुल दिमाग मजबूत रख के, ठीक है बेटा। आगे
सवाल नंबर 13 ऐसा ही सवाल है जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं 11वां 12वां, ये वैसा ही सवाल है, इसको खुद से ट्राई करना, घर पे जाके खुद से ट्राई करना 13 सवाल को। भाई हम भी तो चेक करें आप कितने पानी में हैं। इतनी आपको स्पीड रखनी पड़ेगी कि मैं आपको 12 सवाल समझाऊं, एक आप खुद से कर पाओ। ठीक है जी, आगे आइए बेटा। सवाल नंबर 14 बनाओ, क्या आंसर है? बहुत प्यारा सवाल है ये। 68 की पावर n प्लस 1 23 से डिविजिबल है, 23 से भाग होता है अगर n नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है। बहुत बढ़िया सवाल है। 68 की पावर n प्लस 1 23 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा यदि n का मान क्या रखूं मैं? n का मान मैं क्या रखूं इन ऑप्शंस में से कि 68 की पावर n प्लस 1 23 से डिवाइड हो जाए, 23 से डिवाइड हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 1 की पावर n 1 ही होता है, 1 की कुछ पावर करो 1 ही आएगा। n की जगह में क्या ऐसा रखूं कि ये नंबर 23 से भाग हो जाए एग्जैक्टली? देखो बेटा 23 तो सीधा सीधा नहीं आएगा। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n का एक फैक्टर, a की पावर n प्लस b की पावर n का अगर एक फैक्टर, ये a प्लस b बन गया। अगर इस संख्या का एक फैक्टर, अगर इस संख्या का एक फैक्टर a प्लस b यानी कि 68 प्लस 1 69 बन गया। अगर 69 इस संख्या का एक गुणनखंड बन गया तो 69 तो 23 से भी कटता है, 23 या 69, तो इस संख्या 23 से भी डिवाइड हो जाएगी। यानी कि ये संख्या 23 से तभी डिवाइड होगी जब इस संख्या का एक फैक्टर a प्लस b बनेगा, a प्लस b बनेगा। जब इस संख्या का एक फैक्टर a प्लस b बनेगा, और मैंने आपको समझाया है कि भाई a की पावर n प्लस b की पावर n का फैक्टर a प्लस b तभी होगा जब पावर ऑड नंबर हो, पावर इवन होगी तो फैक्टर बनेगा ही नहीं। यानी कि मुझे n की जगह मेरे प्यारे में एक ऑड नंबर रखना पड़ेगा। तो इस सवाल का आंसर है विषम संख्या, ऑड नंबर। देखते कितने बच्चे सवाल को कर पाते हैं। ये तो प्रीवियस सर का पूछा हुआ सवाल है। अब प्रीवियस सर तो पूछेगा नहीं ना, तो अलग चीज पूछेगा बेटा, प्रीवियस सर पे ही बेस्ड पूछेगा, लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। बताओ जरा, मैंने आपके सामने नया सवाल बना दिया बेटा अभी के अभी। ठीक है कि बनाएगा? हाँ जी ठीक बनाए, बताओ जल्दी से, बीच में माइनस करना है, करो। सवाल ये है, अगर 71 की पावर n माइनस 1, अगर 71 की पावर n माइनस 1 35 से एक्जैक्टली डिवाइड होता है, यानी कि 71 की पावर n माइनस 1 को 35 से भाग देने पर अगर शेषफल 0 आता है, तो क्या n ऑड नंबर है, इवन नंबर है, या फिर नेचुरल नंबर है? 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 की पावर n। अब आप मुझे खुद बताओ, ये संख्या 35 से तभी डिवाइड होगी, ये संख्या 35 से तभी डिवाइड होगी जब इस संख्या का एक फैक्टर a माइनस बी बन जाए। अगर a माइनस बी, 71 माइनस 1 क्या होता है? 71 माइनस 1 होता है 70। अगर इस संख्या का एक फैक्टर a माइनस बी यानी कि 70 बन गया 70, अगर इस संख्या का एक फैक्टर 70 बन गया तो ये संख्या 35 से भी भाग हो जाएगी। अगर इस संख्या का गुणनखंड 71 माइनस 1 यानी कि 70 बन गया तो संख्या 35 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो ये संख्या 35 से तभी डिवाइड होगी, ये संख्या 35 से तभी डिवाइड होगी जब इस संख्या का एक फैक्टर a माइनस बी बने, a माइनस बी। बुद्धि लगानी पड़ेगी बेटा, बुद्धि तुम लोगों ने बेच खाई है। अगर इस संख्या का एक फैक्टर a माइनस बी बन गया, a माइनस बी यानी कि 70, तो ये संख्या 35 से भाग हो जाएगी। और गधो अभी तो 2 सेकंड पहले मैंने बताया है, कहां बताया था? ये a की पावर n माइनस बी की पावर n अगर आपके सामने लिखा हुआ है, a की पावर n माइनस बी की पावर n अगर आपके सामने लिखा हुआ है, चाहे पावर ऑड रखो, पावर ऑड रखोगे तो भी a माइनस बी से भागोगा, चाहे पावर इवन रखो तो भी a माइनस बी से भागोगा। कॉपी खोल के देखो, कॉपी में लिखा हुआ है, कॉपी में लिखा हुआ है। अगर मैं n की जगह ऑड नंबर रखूंगा, ऑड, तो भी ये 70 से कटेगा। अगर मैं n की जगह इवन नंबर रखूंगा तो भी इसका फैक्टर a माइनस बी होगा। यानी कि मैं n की जगह ऑड नंबर या इवन नंबर कुछ भी रख सकता हूं, यानी कि कोई भी सड़ा हुआ नंबर यहां पे रखा जा सकता है। एनी नेचुरल नंबर आप कुछ भी रखो, एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, ऑड इवन आप कुछ भी रखो मेरे प्यारे भाई, ये हमेशा 35 से भाग होगा। एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल का मतलब इवन और ऑड दोनों, कोई भी रखो, चाहे इवन नंबर रखो चाहे ऑड नंबर रखो, ये हमेशा ही मेरे प्यारे भाई 35 से डिवाइड होगा। क्या गजब का सवाल था। ये फ्यूचर का सवाल है बेटा, फ्यूचर का। हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके अपने आप को राजा समझे नहीं, जब तक हम फ्यूचर ईयर पे एक कदम आगे बढ़ा के तैयारी करके नहीं जाएंगे, पेपर में धोखा खाएंगे, धोखा। ठीक है, चाहे आप n की जगह ऑड नंबर रखो चाहे आप इवन नंबर रखो, हमेशा ही मेरे प्यारे भाई नंबर 35 से डिवाइड होगा, एनी नेचुरल नंबर। चलिए आगे केशव, और सवाल लगाओ यार आगे के, 15 हैं। तो एक और सवाल ऐसा ही बताओ बेटा, एक और सवाल इस पे बनाइए, एक और सवाल ऐसा ही पेपर का पूछा हुआ।
क्या ऐसी वैल्यू रखें कि नंबर 13 से कट जाए? मैं x की जगह क्या रखूं कि 25 की पावर x माइनस 1 13 से कट जाए? अगर इस संख्या का एक फैक्टर a प्लस बी बनेगा, a प्लस बी, अगर इस संख्या का एक गुणनखंड a प्लस बी बनेगा तो ही यह संख्या 13 से कटेगी। और आपको पता होना चाहिए कि भाई a की पावर n माइनस b की पावर n में अगर पावर इवन नंबर है, इवन नंबर, तो ही इसका फैक्टर a प्लस बी भी होगा और a माइनस बी भी होगा। हमें a माइनस बी की तो जरूरत है नहीं, यानी कि ये संख्या a की पावर n माइनस बी की पावर n a प्लस बी से तभी कटेगा जब पावर को इवन नंबर रखा जाए। इवन नंबर पावर अगर आप इवन नंबर रखोगे तो ही इसका फैक्टर a प्लस बी बनेगा, यानी कि इसका आंसर सी होगा, इवन वैल्यू ऑफ x। गजब सवाल है मेरे प्यारे बच्चों ये, ठीक है ना। आजकल एग्जाम में बहुत समझदार और चालाक हो गया तो इस तरीके से क्वेश्चन भाग होगी। बताओ क्या आंसर है भाई? 2 की पावर 20 प्लस 1, 2 की पावर 20 प्लस 1 जो है वो किसी संख्या से पूरा पूरा डिवाइड होता है। मुझे नहीं पता किसी संख्या से, बोला इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या ऐसी है, कौन सी संख्या ऐसी है चार ऑप्शन में से जो उसी संख्या n से भाग हो जाएगी। बेटा अगर आप देखोगे 2 की पावर 20 प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है, इसका नहीं है, लेकिन जब मैं इस ऑप्शन के पास आता हूं 2 की पावर 60 प्लस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 20 या 60 होता है 20 का क्यूब प्लस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 का क्यूब। अब आप मुझे बताओ पावर क्या है, यहां पर पावर ऑड नंबर है। अगर पावर ऑड नंबर है बेटे, पावर ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है अगर पावर ऑड नंबर है, ये जो संख्या आपके सामने बोर्ड पर है, ये संख्या a प्लस बी से 2 की पावर 20 प्लस 1 से भाग होगी। अगर ये संख्या 2 की पावर 20 प्लस 1 से भाग होगी ये संख्या, तो अगर कोई संख्या 2 की पावर 20 प्लस 1 को डिवाइड करती है तो वो सेम संख्या 2 की पावर 60 प्लस 1 को भी डिवाइड करेगी। अच्छा आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्त, है ना, आज इतना ही छोड़ते हैं। सवाल काफी हैवी हो गए हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको कल करवाऊंगा। उस पर बेस्ड सवाल जो है उसमें प्री लेवल के क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, मेंस लेवल के कुछ सवाल बच गए हैं, उनको करते हैं, फिर मैं आपको आज की क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर समझाऊंगा। ठीक है, चलो बताइए मेरे दोस्तों। सवाल है 20 की पावर 2020 प्लस 16 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020 माइनस 1, ये किससे डिविजिबल है? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है ये किससे डिविजिबल है? ऑप्शन है 317, 91, 253 और 323। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ये सवाल प्री का नहीं